हाँ जी, तो क्रिएटर्स स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। आखिर YouTube इतनी स्ट्राइक्स क्यों भेज रहा है? YouTube चाहता क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube इतनी स्ट्राइक्स लोगों को, क्रिएटर्स को क्यों भेज रहा है और हम इस स्ट्राइक से किस तरह बच सकते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी स्ट्राइक आ भी जाती है तो इसका सल्यूशन क्या है, किस तरह से हम अपने चैनल को बचा सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इसका सल्यूशन कर भी रहे हैं, मेल्स कर भी रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ रॉन्ग है। जो अपीलें कर रहे हैं वो भी रॉन्ग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम ये मुकम्मल टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखें, सबसे पहले बात आ जाती है कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के बारे में। देखिए, ये कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसी इतनी लंबी है, इतने इसमें रूल्स हैं, कोई भी क्रिएटर जो है वो इसे नहीं पढ़ता, इसे नहीं समझता। हर कोई जो है वो ऐसे ही चैनल क्रिएट कर लेता है, जो मेन पॉलिसीज़ होती हैं सिर्फ वही पता होती हैं और बाकी काम स्टार्ट कर देता है। अब हर क्रिएटर अगर ये तमाम पॉलिसी को पढ़ भी ले या तमाम रूल्स को जान भी ले तो इसका मतलब यही होगा कि वो इस तरह की वीडियोस बनाए ना, या अपना जो है वो कंटेंट क्रिएट ही ना करे, क्योंकि रूल्स ही बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिसीज ही बहुत ज़्यादा हैं। तो हर बंदा जो है वो फॉलो नहीं कर सकता और ना कोई करता है, सब ऐसे ही चैनल क्रिएट करते हैं। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि देखें, पहले जो क्या होता था, पहले मैन पावर थी यूट्यूब के अंदर। आपको मैनुअल्स जो लोग थे वो आपकी वीडियोज़ को देखा करते थे, आपके थंबनेल्स को देखा करते थे, आपके कीवर्ड्स को देखा करते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ वो कवर हो जाता था। अब क्या हो गया है? अब आ गया है AI। अब इतनी स्ट्राइक्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि AI को इन्होंने एजुकेट कर दिया है, उसे जो है समझा दिया है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे दे दिए हैं कि आपने देखना है कि बंदे की जो क्रिएटर्स के टाइटल के अंदर, क्रिएटर्स के थंबनेल के अंदर, क्रिएटर्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अगर आपको ये कीवर्ड्स मिलते हैं, अब AI ये नोट करता है कि अगर ये कीवर्ड इस बंदे ने थंबनेल में भी लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी अगर कोई ऐसा कीवर्ड लगाया है या टाइटल में लगाया, तो फौरन उसको स्ट्राइक भेज देता है। अब वो स्ट्राइक होती कौन सी है? वो होती है हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट स्ट्राइक। ठीक है, अब ये स्ट्राइक वो हर बंदे को भेज रहा है, चाहे वो आपका फेसलेस चैनल है, चाहे वो आपका फेस के साथ आप चैनल पे आ रहे हैं, तो वो हर बंदे को ये स्ट्राइक भेज रहा है। अब उसकी वजह यही है कि अब पीछे है AI। अब AI ने सिर्फ डिटेक्शन करनी है कीवर्ड्स की। जैसे ही उसको इस तरह के कीवर्ड्स मिलेंगे, अब वो कीवर्ड्स कौन से हैं बेसिकली मैं आपको ये बता भी देता हूँ। मैं टोटल कंप्लीट नहीं बताऊँगा, वो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो उनमें जो मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे हाउ टू मनी हो गया, हाउ टू मेक मनी हो गया, ठीक है, या हाउ टू अर्न मनी हो गया। तो इस तरह के जो फाइनेंस के कीवर्ड्स हैं, जो फेक प्रॉमिसेस हैं, वो आप अपने ना तो टाइटल में यूज़ कर सकते हैं, ना आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं, और ना ही आप उसे जो है वो अपने थंबनेल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि AI को उन्होंने समझा दिया है, उसे जो है वो डेवलप ही इस तरह से किया है। इन कीवर्ड्स को उसने जो है वो AI में डाल दिया कि ये कीवर्ड्स आपको जहाँ नज़र आएंगे आपने वहाँ पे स्ट्राइक भेज देनी है। देखिए, एक बात की समझ तो आती है कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं या गेमिंग, जो अर्न मनी जो गेमिंग्स होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं, तो आपको स्ट्राइक तो बनती है, आपको वो स्ट्राइक आ सकती है यूट्यूब की तरफ से। लेकिन अब जो बंदा जेन्युइन काम कर रहा है, अगर वो समझा रहा है कुछ इस तरह से कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो इसके ऊपर भी आपको स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो है वहाँ पे लिखें जी हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक, इस पे भी स्ट्राइक आएगी। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो या चाहे फेसबुक का हो, जेन्युइन कंटेंट भी बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको स्ट्राइक आ जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं, उनको भी स्ट्राइक्स आ रही हैं। कुछ फेक भी हैं, फेक वालों को तो मसला नहीं है, जो इस तरह की फर्जी वीडियोस बना रहे हैं उन्हें कोई मसला नहीं है, स्ट्राइक आई तो आई, चलो जी अब नया कोई चैनल बना लेते हैं। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने जो वर्ड्स है वो मोनेटाइजेशन यूज करना है। ठीक है, हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब, हाउ टू मोनेटाइज फेसबुक, हाउ टू मोनेटाइज इंस्टाग्राम। तो मोनेटाइजेशन वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको यूज़ करें, ये अप्रूव्ड और अपडेटेड कीवर्ड्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है। अर्न मनी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसका कैसे है? सोल्यूशन के लिए हम करते हैं अपील। अब अपील लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके जो है वो मिन्नतें करनी शुरू कर देते हैं उनकी कि सर हमारा चैनल बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये कर दें, वो कर दें। तो इस तरह से AI आपके जो जज्बात है उनको नहीं समझता। आगे भी AI बैठा है, AI के पास ही आपकी जो है वो सारी अपील जानी है। तो इस तरह की आपने हरकतें नहीं करनी। वहाँ पे मुकम्मल AI को एक स्क्रिप्ट लिख कर दें, जिस पॉलिसी के तहत उसने आपको स्ट्राइक भेजी है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप काउंटर करें, उनको एक्सप्लेन करें, तभी जाके कुछ हो सकता है। देखें, अगर AI से अगर जब आप अपील करते हैं तो वो नहीं मंजूर होती, तो फिर आप उसको मैनुअल पे ले जाएं। मैनुअल में क्या होता है कि मैनुअल में आप लोग जो है वो मेल्स करते हैं। अब जो आगे लोग बैठे हैं उनके सामने अगर आप रोए धोएंगे तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे।
देगा, ठीक है। अगले बंदे को भी आपने जिस किस्म की आपको स्ट्राइक आई है उसके हवाले से एक्सप्लेन करें, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, उन्हें काउंटर करें ताकि वो आपके चैनल को दोबारा वापस दे। ठीक हो गया। आपने रोना धोना बिल्कुल नहीं है, चाहे आप मैनुअल पे अपील करें, चाहे आप वो एआई पे डायरेक्ट अपील करें, तो रोना धोना नहीं है। आपने पॉइंट्स को काउंटर करके उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी। अब इस मसले का हल जो इसका सोल्यूशन है उसका ये भी है कि एआई वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होगा। अभी इतना इम्प्रूव नहीं है, जैसे ही यूट्यूब उसे इम्प्रूव करेगा तो वक्त के साथ साथ उसमें कीवर्ड जो है वो डाले जाएंगे, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसे जो है वो एजुकेट किया जाएगा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो है आपने थोड़ा सा संभल के चलना है। सब ने अपने थंबनेल्स के ऊपर जो है वो कीवर्ड्स देख के सोच समझ के डालने हैं, टाइटल्स में जो है वो कीवर्ड्स देख के सोच समझ के डालने हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड्स देख के सोच समझ के डालने हैं। ठीक हो गया। आपको समझ आ गई होगी बेसिकली मैं कहना क्या जा रहा हूँ, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, आपने खुद अपने दिमाग से सोचना है कि कैसे वो कीवर्ड्स हैं जो हम डाल सकते हैं, जो ग्रीन सिग्नल वाले हैं और जो रेड सिग्नल वाले हैं वो कौन से हैं। कि आपने किसी को फेक प्रॉमिस नहीं करना, फेक प्रॉमिस नहीं करना, फेक प्रॉमिस नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया या कोई भी आपके ज़हन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां में मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसका टॉपिक पसंद आया है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।